हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत नमस्ते। मैं आपसे पाल। आज आपका स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आज हम क्लास 9 का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद स्टार्ट करेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन है ये इसके अंतर्गत टॉपिक आते हैं। पहले पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा फिर इसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज आएगी उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले वाली चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को हम पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज हल कर चुके हैं। अगर आपने वो एक्सरसाइज या वीडियो नहीं देखे हैं पहले चैप्टर को, आप जाकर देख लें। आज हम करेंगे स्टार्ट बहुपद पॉलिनोमियल होता क्या है। तो बहुपद पार्ट की जो रूपरेखा है इसके अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं बहुपद। अब बहुपद के अंदर भी टॉपिक आते हैं, बहुपद का मानक रूप, बहुपद की घात, बहुपद का परिचय, बहुपद का गुणांक, बहुपद का वर्गीकरण। और दूसरा टॉपिक है एक चर वाले बहुपद। तीसरा टॉपिक बहुपद के शून्य। इसके अंतर्गत भी टॉपिक है बहुपद के गुणनखंड, इसमें गुणनखंड प्रमेय आएगी, बीज गणितीय, सरल संख्याएं, ये सारे टॉपिक इनको एक एक लेकर पढ़ेंगे। और जिस जैसे एक टॉपिक हो गया उसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अपना जो पाठ है बहुपद, इसको हम पहला आज टॉपिक समझेंगे बहुपद। बहुपद के अंदर मानक आनक रूप सब समझेंगे बहुपद का। पहले हम बहुपद से पढ़ने से पहले हम कुछ दो चीजें जान लेते हैं जो इस पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट चर और अचर। चर राशि और अचर राशि। चर किसे कहते हैं? ऐसा मान जो हमेशा बदलता रहता है एक समीकरणों के अनुसार। जैसे समीकरणों के अनुसार इसका मान बदलता रहता है, कभी से रुकता नहीं है, मतलब एक निश्चित नहीं होता। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनका मान एक निश्चित होता है, फिक्स होता है। जैसे समीकरणों के हिसाब से इनका मान बदलता रहता है। इसको हम ए टू जेड किससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे हम एक्स से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, वाई से भी, जेड से भी, किसी से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अब हम समीकरण के हिसाब से कैसे मान बदल जाता है। एक समीकरण एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। अगर हम x का मान करें तो यहाँ माइनस के साइड प्लस की चले तो x का मान 2 आया। एक और समीकरण लिखते हैं 2x माइनस के 4 इक्वल टू 0। 2 वहां जाएगा, माइनस के था वहां प्लस हो जाएगा। अब x यहाँ गुणा में है, 2 भाग में चला जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ 2 आ गया। मतलब समीकरणों के हिसाब से इसका मान, इनका मान बदलता रहता है, इनका मान फिक्स रहता है। जैसे 7 है तो 7 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, माइनस के 2/3 है तो माइनस 2/3 ही रहेगा, पाई है तो पाई ही रहेगा। इनका मान कैसा होता है? फिक्स। इसीलिए इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल जो बार बार मान बदलता रहता है, वेरिएबल जिसका बार बार मान बदलता है तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और इससे कांस्टेंट और वेरिएबल। अब इसका चाहे कुछ, अब इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसके चाहे जो एग्जांपल हो गए ये टू जेड गिनती पूरी वास्तविक संख्या है, परमेय संख्या है, सब संख्या है। जैसे 0 फिक्स है, 3 फिक्स है, तो इसके अंदर फिक्सर क्या आती। अब इसको कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब इसमें देखें जो 2 है जो फिक्स है, क्या आयत की ये आयत की चौड़ाई होती है, ये लंबाई होती है, या ये लंबाई ये चौड़ाई कुछ नहीं, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब 2 इसमें फिक्स रहता है, क्या 2 इसमें फिक्स रहता है, बस आयत की लंबाई बढ़ जाती, कभी चौड़ाई बढ़ जाती, घट जाती, बढ़ जाती, मतलब इनका मान बदलता रहता है। तो एल और बी क्या हो जाएंगे? यहाँ एल और बी वेरिएबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। और 2 हो जाएगा कांस्टेंट, 2 हो जाएगा कांस्टेंट। वेरिएबल कौन होते हैं? जिनका मान बदल। अब इसे हम ए बी सी डी किसी से भी, कोई भी प्रतीक से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और कांस्टेंट लेकिन फिक्स रहता है, वेरिएबल का मान बदलता रहता है। ठीक, अब वेरिएबल का मान बदलता रहता है, कांस्टेंट। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है? आज से पहले तो हम जानेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक। क्या बीजीय व्यंजक? अब ये बीजीय व्यंजक क्या होता है?
बीजीय व्यंजक का ही छोटा रूप होता है बहुपद। बीजीय व्यंजक से ही बहुपद निकला, इसलिए हम पहले बीजीय व्यंजक समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, कोई निश्चित चर है, जैसे कोई निश्चित चर एक्स है और अचर पद, एक चर पद और एक अचर पद के बीच में के प्लस हो या क्या हो, प्लस माइनस गुणा भाग के से बने व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा दें, किसी चर और अचर के प्लस माइनस गुणनफल भागफल से बने व्यंजकों को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई चर ले लिया एक्स, तो एक हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 5। क्या क्या होना चाहिए, चर और अचर में प्लस माइनस गुणा भाग। अब इसको हम देखें, जैसे 2, और हाँ क्या होना चाहिए, चर और अचर, हमारा वेरिएबल भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो दो यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और वेरिएबल यहाँ के क्या, वेरिएबल क्या होगा, एक्स, वेरिएबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है या जोड़ो माइनस गुणा भाग, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, गुणा ही तो होगा, गुणा मिल गया तभी कौन सा हो। अब और एग्जांपल ले लें, 2x प्लस एक्स की घात 2x² एक्स की घात -1 प्लस 0 प्लस 5। अरे यह भी बीजीय व्यंजक है। अब और लेते हैं x प्लस 1/x² 1/x, कोई मतलब x क्या होना चाहिए, चर और अचर, और उनके साथ प्लस माइनस और डिवाइड होना चाहिए, बस उसे हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x की घात 4 प्लस पाई प्लस 2x माइनस की घात 1/2 प्लस 2x। अब कुछ भी बस क्या होना चाहिए, वेरिएबल कांस्टेंट और प्लस माइनस डिवाइड होना चाहिए, इसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अभी बीजीय व्यंजक का छोटा ही रूप होता है बहुपद। क्या होता है, अब बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या होना चाहिए, चर अचर प्लस माइनस इनके बीच में होना चाहिए, इनके बीच में क्या होगा, प्लस इंटू हो जाएगा, ये प्लस लगा है, अब इसे हम माइनस का भी कर सकते हैं, माइनस आ गया। अब ये डिवाइड आ गया, जैसे ये डिवाइड वाला हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा वेरिएबल क्या होना चाहिए, भाग भी आ गया, यहाँ पर भाग भी आ गया, इसे हम भाग से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानते हैं बहुपद के बारे में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक छोटा रूप होता है पॉलिनोमियल, बहुपद। वैसे हम बहुपद का शाब्दिक अर्थ होता है, बहुपद का पहले हम बहुपद के बारे जान लेते हैं, फिर कैसे पता करेंगे, बीजीय व्यंजक का ही भाग होता है बहुपद। पहले हम बहुपद के बारे में थोड़े जान लें कि बहुपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, इसी बहुपदी में, जैसे बहुपद है, अब बहु मीन्स बहुत, और पद बहुत से प्लस पद, मतलब बहुत से पद मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, बहुपद। अब पद क्या होते हैं, पद होते हैं चर और अचर का मल्टीप्लाई, चर और अचर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जो पद हो गया ये 4x² माइनस के 5x2 की घात 2, ये चर हो गया, या मतलब ये इतना जो होता है ये पद होता है। अब बहुत से पद, अगर इंग्लिश में देखें तो पॉलिनोमियल, नोमियल मीन्स होता है टर्म, क्या होता है, तो बहुत से पद होते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद का यही शाब्दिक अर्थ, अगर परिभाषा है तो यह भी लिख सकते हैं, बहुपद का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत से पद। हम जानेंगे बहुपद के और बारे में कि बहुपद का बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का छोटा सा भाग है। आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा होगा कि बहुपद की जो घात होती है परमेय वास्तविक संख्या में होती है, वास्तविक x² की जो x की जो घात होती है, मतलब चर पद की जो घात होती है वो वास्तविक संख्या में होती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, परमेय भी हो सकती है, पूर्ण भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है, पॉलिनोमियल में क्या होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें
जो चर की घात होती है वो ऋणोत्तर पूर्णांक होती है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। मतलब उसमें जो जो घात होती है, इसमें वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी घात हो जाती है चर की, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चर की घात निगेटिव नहीं होती है, मतलब निगेटिव नहीं होती इसमें, सीधी कहा है तो चर की घात पूर्ण संख्याओं में होती है। किसमें? पूर्ण संख्याओं, मतलब जीरो और प्लस में होती है, पॉजिटिव इंटीजर में होती है इसकी जो घात होती है। इसमें कुछ भी घात हो सकती है, लेकिन इसमें पॉलिनोमियल में सिर्फ ये होता है कि जो चर की जो घात हो वो जीरो में, मतलब धन पॉजिटिव में होता है, होल नंबर में होता है, जीरो से +1 +2 +3 में होता है। किसमें होता है? +3 में होता है, मतलब बहुपद की जो घात, चर की जो घात होगी चर की, वो क्या होगी? प्लस में होगी। हम कहा है कि ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल भाग है। जैसे हम एक वृत्त बनाए जैसे ये, तो ये हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके अंतर्गत, इसके अंतर ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। ये हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अब हमने इसको अंदर क्यों किया? क्योंकि जितने भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो बहुपद से ही, मतलब जो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही निकलते। क्या निकलते? क्योंकि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी घात हो जाए बहुपद की, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होती है और जीरो होती है। क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे बहुपद क्यों, ये पूरा वृत्त है जो किसका है? पॉलिनोमियल का, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब जो सारे बहुपद होंगे जो क्या हो जाएंगे? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही तो पॉलिनोमियल निकले हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही तो पॉलिनोमियल निकले हैं। बड़ा वृत्त किसका है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। छोटा किसका है? पॉलिनोमियल का। और इसमें घात कैसी हो सकती है? चर की कुछ भी हो सकती है। इसमें सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर घात होती है। हम बहुपद के और एक और फॉर्म होता है बहुपद का, एक परिभाषा जी हो गई कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्याओं में होगी। चर की घात क्या होगी? पूर्ण संख्याओं में होगी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 2x² + 4x + 5। इसमें एक, इसमें जीरो, इसमें कौन सी घात है? जैसे 5 है, हम कहा 5 बहुपद है कि नहीं? हाँ, बहुपद भी और बीजीय व्यंजक भी है। क्यों? इसमें x की घात 0 का मल्टीप्लाई है। x की घात 0 का मल्टीप्लाई क्यों है? क्योंकि इसमें अब x की 0 की घात क्या होता है? 1 होता है इसका मान। अब इसमें हम 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। तो ai भी क्या है? बीजीय व्यंजक, मतलब ai भी एक बहुपद है। इसको हम बहुपद के वर्गीकरण में समझेंगे। इसको क्या समझेंगे? बहुपद के प्रकार में आएगा ये। अब इसमें बहुपद की एक है, इसमें 2 है, यहाँ 1 है, तो इसकी बहुपद की घात नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ गई। अब हम लिख दें कि 3x² + के 1/x²। अब इसको अगर हल करें तो 3x², अब किसी भी संख्या की घात माइनस में है, जैसे माइनस के n है तो उसको हम 1/n लिख देते हैं। अब इसको हम यहाँ कर देंगे तो यहाँ x की घात जो हो जाएगी -2 हो जाएगी। हमने क्या कहा बहुपद में? हमने ये कहा था कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो। क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, 2 आ गया। लेकिन यहाँ क्या आ गया? -2, तो यह बहुपद नहीं होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ घात कैसी आ गई? बहुपद माइनस में आ गई बहुपद, क्या इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद की एक और परिभाषा देख लेते हैं। इसको हम एक और p की घात px a की घात n और x की, अब x इस पर घात x का मल्टीप्लाई x की घात n प्लस, अब ये घटता जाएगा, फिर हम बता रहे x -1, फिर x की घात -1 प्लस ax -2, फिर x की घात n-2 से डॉट a की घात a1 और x प्लस a की घात 0। मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका बहुपद का जो रूप है वो इसी से निकलता है। किसी से निकलता है? इसमें। अब इसमें जो an है, जो a है, ये क्या है? ये हमारी वास्तविक संख्या है। क्या है? हमारे
वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। अब इसके यहाँ कुछ भी आ सकते हैं, जैसे √5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2/3 भी आ सकता है। ओनली ए की घात ए एन की जगह पर क्या आ सकते हैं हमारे ए एन एन माइनस जे, ये सब क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। और ये एक्स है जो चर है, एक्स क्या है चर, और इसमें जो एन है, इसमें जो एन है जो ये हमेशा किसमें आएंगे, इसमें जो एन है वो धन पूर्णांक में आएंगे। किसमें आ जाएंगे, धन पूर्णांक में, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो में आएंगे। किसमें आएंगे, जीरो। ये बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसा बीजी व्यंजक जो इस रूप में होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। अब आप इस एक शब्द आया पीएक्स से क्यों डिनोट किया, इसे हम पीएक्स से भी नहीं, इसको हम क्यूएक्स से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, आर एक्स से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, एस एक्स से भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों, बस चर, जहां अगर चर यहाँ बाई होता तो हम इसे बाई से प्रदर्शित करते हैं। ये सब ये बदल सकता है, एस आ गया यहाँ, क्यू आ गया यहाँ, पी आ गया, ये बदल सकता है। बस जो चर उसको हम लिख देते हैं, जो चर उसको लिख देते हैं। बहुपद के हम एक दो एग्जांपल देख रहे हैं, फिर उसमें देखेंगे कौन बहुपद है, कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे हम x 2x की घात 4 प्लस x3 प्लस x की घात 2 x/2 और दूसरा ले रहे हैं 2x0 प्लस 5x प्लस के 3 और x प्लस 1/x इक्वल है पाई माइनस के 2x स्क्वायर। अब हम देखें कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन बहुपद, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे हैं, क्या है सारे, क्योंकि बहुपद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे क्यों हैं, क्योंकि इसकी घात कैसी हो सकती है, वास्तविक संख्याओं में हो सकती है। चर की जो घात होती है वो रियल नंबर में होती है, इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर में होती है, मतलब धन पूर्णांक और जीरो में होती है, धन पूर्णांक और जीरो में होती है। अब इसमें देखें चर है, इसकी घात एक्स, यहाँ चर एक्स की घात है 4 है, यहाँ 3 है, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव में आ रही। अगर हम इसको लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात -2 ऊपर जाएगा। अब किसी की घात, अब जैसे कोई संख्या 1/n है तो हम इसको क्या लिखते हैं, n की घात नेगेटिव आ जाती, क्या, अब ये ऊपर जाएगा तो n की घात किस में आ गई, हमारे नेगेटिव में आ गई, तो ये क्या नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। अब इसमें देखें 2 है, 1 है, यहाँ घात अगर घात में दिखाए तो वहां 1 होती, इसमें 0 है, यहाँ घात 2 और 1 है, पॉजिटिव में है, तो क्या होगा, बहुपद। और यहाँ भी पाई, यहाँ पाई तो एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब ये वेरिएबल है, वेरिएबल में जो दो घात है ये पॉजिटिव में है, तो किस में आएगा, पॉलिनोमियल में। इसको देखें तो 1 प्लस, अरे यहाँ 2 भी करना, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात x -1, ये लिख सकते हैं -1, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। हम लिखें 7, अब 7 में x की घात कितनी है, 0 है, तो भी यह बहुपद हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, क्योंकि x की घात किसमें है, 0 में हो या पॉजिटिव इंटीजर में हो, तो x की घात 0 हो जाएगी। हम बहुपद का जो मानक रूप होता है उसको समझेंगे। एक बार और बहुपद को देख ले रहे हैं। बहुपद को प्रदर्शित कर सकते हैं किसी से भी, बस जो चर उसको बीच यहाँ पर लिखना, अगर y वाला हो तो y से लिख देते हैं, z वाला हो तो z से लिख देते हैं, अगर x वाला मतलब चर जिसमें भी हो उसे हम लिख देते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल काफी हो गया बहुपद का। अब जो हमारा जो टॉपिक है, जो बहुपद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, बहुपद। अब बहुपद के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम, बहुपद समझ में आ गया। अब बहुपद के अंदर हम पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुपद का मानक रूप होता क्या हो, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात, और बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक, और समझेंगे बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद के घात के प्रकार, घात के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं और पद के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम समझेंगे। पहले हम बहुपद का मानक रूप देख ले रहे हैं। बहुपद का मानक रूप कैसे कहते हैं, बहुपद का जो मानक रूप आ जाएगा एग्जाम्पल में, ये हम बहुपद दे रहे हैं कि इसमें मानक रूप लिखिए इसका,
कुछ नहीं, बस ऐसे होता है ऐसा बहुपद, ऐसे बहुपद में चर की घात के अनुसार, किसकी, चर की घात के अनुसार बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देना है, या बढ़ते या घटते क्रम में लिख देना है। अब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे हम कोई एक बहुपद लें 4x या 4 प्लस पाई 3 पाई x या 3 माइनस के √2x या 2 प्लस 2 ले रहे हैं यहाँ 1, और यहाँ ले रहे हैं 3x या 3 प्लस 2। अब ये बहुपद ले लिया इसमें हम। अब स्टैंडर्ड, इसका मतलब बहुपद का मानक रूप में क्या हो, या तो वो आरोही क्रम में लिख दें उसको, या अवरोही, या बढ़ते क्रम में लिख दें या घटते क्रम। अब हम इसको बढ़ते क्रम में लिखें। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इसको हम बहुपद का मानक रूप बताइए, लिखिए। अब इसको एक बार बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं या घटते क्रम में। अब इसको हम बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे देखेंगे तो इसमें x की घात 0 है तो x की घात 0 पहले आएगी, क्योंकि 2 में x की घात कितने गुणा है, 0। अब 0 सबसे छोटा होता है तो पहले 2 आ जाए, फिर 1 आएगा। तो बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ 1 है कि x की घात, जहां कुछ घात ना हो वहां 1 घात होती, तो प्लस √2x आ गया प्लस। अब प्लस नहीं, अब x की घात कौन सी होनी चाहिए, 1 हो गया, 1 के बाद 2 ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में 2 ना हो तो 3 कर दें, 3 ना हो तो 4, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है कुल मिला। अब यहाँ 2 आ जाएगा, पाई x की घात 2 प्लस, अब देखेंगे 3 किसमें घात है, 3 इसमें घात है, माइनस 3x², 3 पहले 0 आया, फिर 1 आई x का। चर की घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, उसे ही बहुपद का मानक रूप कहते हैं। 1 2 3 हो गया, प्लस 4x की घात 4। अब अगर एक बार घटते क्रम में लिखें तो सबसे छोटा वाला, सबसे बड़ा वाला आ जाएगा पहले, 4x² प्लस माइनस के 3 4 फिर 3 फिर 2 पाई x² माइनस के प्लस के 2 √2 x के ऊपर रूट नहीं है। अगर x के ऊपर रूट हो जाता है तो ये बहुपद होता है, नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी संख्या को रूट होता है उसका मतलब होता है माइनस के 1/2। किसमें हो गया है, किसमें हो गया, नेगेटिव भी हो गया और भिन्न में भी हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, x के ऊपर नहीं है, बस √2 क्या, ये जो उसमें बात हो रही थी, ये होते हैं वो वास्तविक संख्याओं में हो सकते हैं, लेकिन जो घात होती है ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर में होती है। अब सबसे छोटा वाला लिख दें, क्योंकि हमें पहले हमने किसको लिख दिया, बढ़ते क्रम में, अब फिर छोटे घटते क्रम में लिख दिया। इसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब और एग्जांपल देख ले रहे हैं, 3x² माइनस के 3/4 की घात x प्लस 2। ये अगर हम इसको यहाँ 3 कर दें, प्लस 2 प्लस x की घात 1 प्लस के। अब हम इसको बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे बड़ी घात x की कौन हो जाएगी, x3, तो ये वाला पद पहले आ जाएगा, तो माइनस की 3/4 x3 प्लस के 3x², 3 के बाद 2, फिर प्लस x की घात 1 प्लस 2। ये हमारा बहुपद का क्या हो जाएगा, मानक। क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी बहुपद दिया गया उसको मानक रूप में लिखना है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद का मानक। अब बहुपद की घात देखें, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बहुपद क्या, जैसे कोई बहुपद है 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा एक बहुपद है। हम इसमें कहा बहुपद की घात क्या होती है। अब मानक रूप तो समझ लिया, किसी बहुपद में चर के घात के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की किसी भी बहुपद में चर की घात, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। अब इसमें देखें, ये बहुपद है, इसकी जो सब चर है, इसमें एक चर है, चर वो है x। x की जो सबसे बड़ी घात है, यहाँ पर x की घात 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब सबसे बड़ी 2 होता है, 2 1 0 2 बड़ा होता है, तो यहाँ अब हम कहा तो बहुपद की यहाँ घात क्या होगी,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी यहाँ 2, क्या होगी 2। और एग्जांपल देख ले रहे हैं, 3x² और 3x प्लस 4x² प्लस 5। अब हमें कहा यहाँ पर कहा है बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी, मतलब बहुपद की घात क्या है इस सवाल में। इसमें बहुपद की जो घात होगी, जो चर की जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात है। 4 बड़ा है तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि इसमें बहुपद की घात क्या है इसमें, और जहां x लिखा है अब हम कहा x प्लस 2, इसमें बहुपद की घात क्या है, इसमें बहुपद की 1 घात। अब यहाँ आप लोग दे रहे हैं सब x ही x में आ रहा है, तब हम बहुपद ज्ञात करें। अब जब 3 4 हो, अभी 1 ही 4 है, अब इसमें 1 है x, बहुपद की घात 1 है। अब हम ऐसा कर दें, अगर a की घात 10 प्लस b की घात 20 प्लस z की घात 30, अब क्या होगा, अभी तो एक ही चर आ रहा था जो उसकी सबसे बड़ी घात होती थी उसको कर दे। अब यहाँ पर चर कितने आ गए, चर ए और बी जेड, यहाँ तीनों चर हैं, क्या है तीनों चर, क्योंकि इनका मान बदलते रहे तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब इसकी जो घात थी वो 10 थी, इसकी घात है जो 20 है, इस चर की घात है जो 30 है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि चर कितने हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि चर कितने, बस इतना पड़ता है जिस चर की सबसे बड़ी घात हो, जिस चर की सबसे बड़ी घात हो उसे ही बहुपद की घात कैसे हैं, उसे ही हम बहुपद की घात। तो यहाँ सब चर की सबसे बड़ी घात क्या है 30, तो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। हम बहुपद का एक गुणांक और समझेंगे। बहुपद की घात, बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद के क्या कहते हैं घात। हम बहुपद का गुणांक समझेंगे। गुणांक, जैसे हम कोई बहुपद लें, जैसे हमारा बहुपद होता है px, x चर वाला ही बहुपद ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x a की घात n, x की घात n प्लस a की घात n माइनस 1 और x की घात n माइनस 1, फिर ऐसे ही चलता रहता है a की घात 1 x 0, a की घात x प्लस a की घात 0। ये होता है बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी से बहुपद निकलता है। इसमें जो a1 होता है, a1 a2, क्योंकि यहाँ a0 है, फिर a1, फिर यहाँ 2 a3 ऐसे बढ़ता है, a2 a3 से कहां तक an तक, कहां तक यहाँ तक। ये जो an होते हैं ये हमारे बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बहुपद गुणांक। अब एग्जांपल देके हम समझ रहे हैं इसको, जैसे हम कोई बहुपद ले रहे हैं 3x³ प्लस 2x² प्लस के 3, ये एक बहुपद ले लिया। हम कहा है बहुपद का गुणांक क्या है इसमें, जैसे हम इसमें कहते हैं कि इसमें इस बहुपद में x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है। इसमें x² का जो गुणांक होगा, x² देखें हम इसमें इस पद पे हैं तो 2x² है। अब x² में हमने क्या कहा, जो a b c d जो होते हैं, जो वास्तविक संख्या होती है, यही बहुपद के गुणांक। हम कहा x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 2 है, क्या है। हम कहा x2 का गुणांक क्या है, तो यहाँ 3 है। अगर हम कहा x0 का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 3 है। और एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम कहा x प्लस 2√2x की घात 4 प्लस 3x²। अब इसमें कहा x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 3, x की घात 4 का गुणांक 2√2। वास्तविक संख्या होती है, कुल मिला क्या होता है, जैसे इधर एक पाई मान ले, वास्तविक संख्या होती है, ये वास्तविक संख्या है, पर में और अपर में। पर में अपर में किसमें आती है, वास्तविक संख्या में। पाई है पर में संख्या है, अपर में संख्या है। तो अब हम कहा x की घात 1 का गुणांक क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई है। अब हम कहा x की घात 4 का इस बहुपद में गुणांक क्या है, तो प्लस के 2√2। अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो हमें x² का गुणांक कहाँ है, तो यहाँ इस बहुपद में x² का गुणांक तो -3 होगा, क्या होगा -3 होगा। एक चीज और समझ ले रहे हैं, फिर बहुपद का जो वर्गीकरण है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। और हाँ, अगर पहले चैप्टर के आपने वीडियो ना देखो तो जाकर देख लीजिए, उसमें एक्सरसाइज हल और इंट्रोडक्शन भी है उस पार्ट में, और सारी एक्सरसाइज हल है उसमें। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो एल एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक जो पढ़ चुके हैं, इसका ही छोटा रूप क्या होता है? बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसको हम ऐसे ही बता चुके, एक बार और बता दे रहा है कि जैसे ये एक बड़ा वृत्त है और ये एक छोटा जी है, इसके अंदर क्यों बनाया? इसको ये होगा एलजेब्रिक, क्या हो जाएगा? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये छोटा वाला हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। क्योंकि जो चर और अचर से हमने सबसे पहले बता दिया, वीडियो शुरू हो रहा था तब हमने चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट बनाए थे, वो उनका प्रयोग कहाँ होता है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है उनका प्रयोग। किसमें होता है? अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही छोटा रूप है बहुपद, हमने इसको अंदर क्यों बनाया, इसको हम ये भी समझ ले रहे, बता चुके। इसमें क्या होता है? इसमें जो चर की जो घात होती है वो वास्तविक संख्याओं में होती है। किसमें? वास्तविक संख्या। लेकिन पॉलिनोमियल में चर की घात नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, मतलब धन पूर्णांक होती है, और पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर 1 2 3 होती है। इसमें 1/2 भी कर सकते हैं चर की घात। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि x + 1/x 2 x की घात माइनस की 1/2, तो ये बहुपद नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम x प्लस ऊपर चला है x की घात -1 x इधर 2, अब ये ऊपर है किसमें आ गया? माइनस में। लेकिन बहुपद में क्या होता है? प्लस की चीजें आती, प्लस और 0 आती, लेकिन इसमें माइनस की भी और भिन्न के रूप में है, तो ये क्या हो जाएंगे? इसीलिए कह सकते हैं कि सारे ऑल पॉलिनोमियल्स एलजेब्रिक हो सकते हैं। ऑल पॉलिनोमियल एलजेब्रिक, क्वेश्चन आते हैं कि सारे बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। हाँ, बीजीय व्यंजक, क्योंकि जो बीजीय व्यंजक को जो घेरा है बहुपद के अंदर बना है, वो अपने बाहर बना है इसको, तो जो सारे पॉलिनोमियल इसी में आएंगे बहुपद, तो किसके अंदर है? पॉलिनोमियल के अंदर, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर है। लेकिन अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि विपरीत देखें इसका, कि सारे पॉलिनोमियल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें चर की घात क्या होती? प्लस और 0 में, इसमें कुछ भी हो सकती है, वास्तविक संख्याओं में होती है, इसलिए सारे पॉलिनोमियल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। अब हम अगला वीडियो बनेगा जो उसमें हो जाएंगे, हम समझेंगे बहुपद के वर्गीकरण पदों के आधार पर और घातों के आधार पर, और एक चर वाले बहुपद ये टॉपिक पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।